हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम हॉगवर्ट्स लेगेसी गेम के नेक्स्ट आवर से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स, सीक्रेट्स, ईस्टर एग्स एंड स्टोरी की बात करेंगे। तो कहानी जो अब तक थी उसका हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा कैरेक्टर डायरेक्ट 5th ईयर में एडमिशन ले रहा है और एंशिएंट मैजिक देख सकता है, जिसकी हेल्प से वो ग्रीन गॉड्स के एक प्राइवेट एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं और मेंटर यानी प्रोफेसर फिग की वाइफ मरियम के दिए की से वॉल्ट 12 में पहुंच जाते हैं, जहां से हमें पता चलता है कि पर्सिवल और रुकवुड ने किस तरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिक को छिपाया हुआ है, जिसे रेनरॉक नाम का गॉब्लिन भी ढूंढ रहा है, जिसने एक रिबेलियन भी छेड़ा हुआ है। और वहां से हम बचकर हॉगवर्ट्स पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले हम अगर डिटेल की बात करें तो हॉगवर्ट्स पहुंचते ही हमारा सामना होता है फिलियस नाइजेलस ब्लैक से। और आई थिंक सभी जानते होंगे कि वो कौन था। वो सीरियस ब्लैक का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था। उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है हैरी पॉटर की बुक 7 में और थोड़ा रोल 5th बुक में भी है। वो हॉगवर्ट्स का एक लीस्ट पॉपुलर हेडमास्टर रहा था, पर उसकी पोर्ट्रेट हेडमास्टर के रूम में और दूसरी 12 नंबर ग्रिमॉल्ड प्लेस पर भी थी। नेक्स्ट डिटेल स्टोरी से रिलेटेड है। हैरी पॉटर टाइमलाइन 1980s से स्टार्ट होता है, जब हैरी का जन्म हुआ था, और हॉगवर्ट्स लेगेसी गेम 1800s का है, यानी तकरीबन 180-200 साल पहले का। इसलिए इसमें कई नोन सरनेम मिलेंगे जो हैरी पॉटर टाइमलाइन के अप्रोक्स 4-5 जनरेशन के पहले के थे। जैसे गेम में डिप्टी हेडमिस्ट्रेस प्रोफेसर वीजली हैं। वीजली सेक्रेट 28 प्योर ब्लड फैमिली में से एक है, यानी ये 200 साल क्या 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी विजर्डिंग वर्ल्ड की प्योर ब्लड लाइन है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि वो रॉन से कैसे रिलेटेड थी, तो वो उसकी ग्रेट 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 आंट लगेगी। थर्ड पॉइंट एक इम्पोर्टेंट टिप है कि किस हाउस में जाया जाए। अगर आपने अकाउंट लिंक किया है तो आप उसी हाउस में जाओगे जो आपके विजिटिंग वर्ल्ड अकाउंट में था। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो यहाँ पर आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको हाउस मिल जाएगा। इस गेम में मेरा लीस्ट फेवरेट हाउस रेवेनक्लॉ है और फिर उसके बाद ग्रिफिंडोर, क्योंकि इन दोनों हाउसेस में रहकर कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज आप नहीं करोगे जो आप हफलपफ या स्लिदरिन में रहकर करोगे। पर अगर आप हफलपफ या स्लिदरिन में जाते हो तो आपके कई फायदे हैं। तो आप खुद से हाउस को चेंज भी कर सकते हो। जैसे मेरा सिलेक्शन बाय डिफॉल्ट ग्रिफिंडोर में हुआ मेरे विजिटिंग वर्ल्ड अकाउंट के कारण, पर मैं स्लिदरिन लेकर खेल रही हूँ। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है कि जैसे ग्रिफिंडोर के बाहर फैट लेडी के पोर्ट्रेट परमानेंट होती है, ऐसा यहाँ नहीं है। जब प्रोफेसर वीजली आपको हाउस चुनने के बाद आपके हाउस में ले जाएंगी, जैसे अभी मैं स्लिदरिन हाउस में जा रही हूँ, तो आप देखोगे कि एक ब्लैंक वॉल है और पासवर्ड बोलने पर ही डोर दिखेगा, या फिर जब कोई अंदर से बाहर आता है तब ये डोर दिखेगा। स्लिदरिन की डॉर्मेट्री और कॉमन रूम में आपके रूम के ठीक सामने 6th ईयर का रूम है, उसमें आपको एक चेस्ट मिलेगा और एक 2nd ईयर के रूम में भी। कई बार ये चेस्ट दूसरे रूम में भी हो सकते हैं। एक बहुत अच्छी डिटेल है जो गेम में कई जगह मिलेगी, यहाँ तक कि 1st ईयर के रूम में भी, और वो है ये चेस बोर्ड। इन सभी चेस बोर्ड में आपको एक ही मूव देखने को मिलेगा, वो है ये वाला मूव। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये चेस मूव बहुत ही फेमस है, जिसे फूल्स मेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट डिटेल अगेन कैरेक्टर और उसके सरनेम को लेकर है, और वो है गॉन्ट। हर कोई जानता है कि वोल्डेमॉर्ट के नाना और मामा गॉन्ट थे। गॉन्ट भी एक सेक्रेट प्योर ब्लड फैमिली थी जो डायरेक्ट सैलाज़र स्लिदरिन की डिसेंडेंट थी। गॉन्ट नाम का स्लिदरिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो कि एक मिस्टीरियस सा लड़का है। अगर आप दूसरे हाउस में हो तो वो थोड़ी बाद में मिलता है गेम में, अगर आप स्लिदरिन में हो तो वो आपको पहले दिन ही मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्लिदरिन के कॉमन रूम में एक ईस्टर एग, और वो है कि अगर आप विंडो पर स्पेल करो तो आपको ये देखने को मिलेगा। स्लिदरिन का कॉमन रूम ब्लैक लेक के नीचे है, और बुक में कई बार बताया है कि इस ब्लैक लेक में एक जायंट स्क्विड रहता है, यानी जिसे हिंदी में विशाल समुद्र फेनी कहा गया है, जिसके टेंटिकल से कई बार फ्रेड और जॉर्ज खेलते भी रहते थे। उसी का रेफरेंस यहाँ पर है कि एक जायंट टेंटिकल विंडो पर आ जाता है, जो किसी जायंट स्क्विड या ऑक्टोपस का है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल और इन्फॉर्मेशन है, और वो है फ्लू नेटवर्क के बारे में। अगर आप इस गेम में देखोगे तो हर फ्लू नेटवर्क के आसपास आपको एक पोर्ट्रेट मिलेगी, जो कि इग्नेशिया वाइल्ड स्मिथ की है। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि विजिटिंग वर्ल्ड में इग्नेशिया ने ही फ्लू पाउडर का इन्वेंशन किया था, और इस कारण ही सारे फ्लू नेटवर्क के पास उसकी पोर्ट्रेट देखने को मिलती है। तो स्टोरी में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ प्रोफेसर वीजली ने आपको अपनी डॉर्मेट्री में पहुंचाया है, आप अगले दिन सो के उठे हो और आपने आसपास थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है। अब अगर एक्सप्लोर की बात कर ही रहे हैं तो हॉगवर्ट्स लेगेसी काफी पजल से भरा पड़ा है, और इसी तरह अगर हम 10th पॉइंट की बात करें तो वो है पजल्स को क्रैक करने के बारे में।
अगर आपको इस तरह का पजल कहीं पे दिखे तो सबसे पहला काम है कि इस डोर के पास जाना है और उसके दोनों क्वेश्चन मार्क्स वाले फ्लैप को ढूंढना है। मोस्टली तो दोनों आसपास मिल जाते हैं, कई बार एक पास में और एक दूर मिलता है। हमेशा ये फ्लैप्स एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में होगा। जैसे हम ये सेंटर हॉल वाले पजल की बात करें तो इसका लेफ्ट फ्लैप तो बिल्कुल पास में ही है, पर राइट वाला फ्लैप आपको यहाँ से सीढ़ी चढ़ के यहाँ पर मिलेगा। अब करना यह है कि डोर के पास जाकर इंटरेक्ट करना है, जिससे पजल एक्टिवेट हो जाएगा। ऊपर वाला पजल लेफ्ट फ्लैप के लिए और नीचे वाला राइट फ्लैप के लिए। अब ये बेसिक मैथ्स का पजल है। सेंटर में जो नंबर है वो टोटल सम है। जैसे यहाँ टोटल सम 21 है, जिसमें से 11 हमें दे दिया गया है, यानी बचे 10। अब आप डोर के पास देखोगे कि बहुत सारे एनिमल्स बने हुए हैं, जिनको आप नंबरिंग कर दो 0 से लेकर 9 तक। यानी डेमीगाइज का नंबर हुआ 0, यूनिकॉर्न का हुआ 1 और ऐसे करते हुए स्पाइडर हुआ 8 और हाइड्रा का नंबर है 9। अब पजल वाला एनिमल देखें तो वो एक ग्रिफॉन है और डोर पर उसका नंबर 0, 1, 2 है। यानी अब हमें 2 नंबर मिल गए हैं, पहला तो 11 और दूसरा 2। तो अगर हम 21 में से 11 और 2 माइनस करें तो बचते हैं 8। अब डोर पर हम 8 नंबर देखें, उस पर जो एनिमल बना है वो है स्पाइडर, यानी इस फ्लैप में हमें स्पाइडर लानी होगी। ये आ गई स्पाइडर। ऐसे ही दूसरा पजल है जिसका टोटल सम है 17। अब 5 लेगेड बग का नंबर हुआ 5 और हाइड्रा का नंबर है 9, यानी 17 माइनस 5 माइनस 9 बच गए 3। तीसरे नंबर पर देखें तो वहाँ पे 3 हेडेड सर्पेंट है, तो नेक्स्ट फ्लैप पर जाकर हमें 3 हेडेड सर्पेंट लाना है। ये आ गया 3 हेडेड सर्पेंट। बस अब नीचे जाकर डोर ओपन कर देना है। अगर आपको नंबर याद नहीं रह रहा तो उसका भी एक ट्रिक है कि जो एनिमल बना है उसका जितना यूनिक फीचर है उस एनिमल का नंबर उतना ही होगा। जैसे 0 पर डेमीगाइज है, वो गायब हो जाता है यानी 0 बन जाता है। फर्स्ट पर यूनिकॉर्न है जिसके 1 सिंग होते हैं। 2 पर ग्रिफॉन है जिसके 2 हॉर्न्स होते हैं। 3 पर 3 हेडेड सर्पेंट है। 4 पर फूपर है। 5 पर 5 लेगेड बग है। 8 पर 8 लेग्स वाली स्पाइडर है और 9 पर 9 लेग्स वाला हाइड्रा। ऐसे डोर के पीछे 1 या 2 चेस्ट मिलते हैं जिनमें कॉइंस और गियर्स होते हैं। तो दोस्तों ये थे 10 सीक्रेट टिप्स, ट्रिक्स, ईस्टर एग्स एंड डिटेल्स जो आपको गेम खेलने के दौरान दूसरे घंटे में मिलेगा। कंडीशनल, आप कितने फास्ट गेम खेलते हैं। कहानी यहाँ पहले वीडियो से ज्यादा आगे नहीं बढ़ती है, बस प्रोफेसर वीजली ने बेसिक बताया है और कहा है कि बाकी स्टूडेंट्स के बराबर पहुंचने के लिए आपको एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स करने होंगे क्लासेस अटेंड करने के साथ। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासेस अटेंड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं जल्दी ही उस वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।